नमस्कार बंधुओं। बेटी के रिश्ते का असली सच जानिए, पहचानिए और फिर तय कीजिए। एक बड़े शहर के किनारे बसा एक सुंदर गांव था। गांव में मिट्टी की खुशबू थी, खेतों में हरियाली थी और लोगों के दिलों में अपनापन था। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार साधारण था लेकिन संस्कारों में बहुत धनी था। उनकी एक बेटी थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार, विनम्र और परिवार का सम्मान करने वाली थी। समय बीतता गया और बेटी विवाह योग्य हो गई। माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी। हर माँ बाप की तरह वे भी चाहते थे कि उनकी बेटी एक ऐसा घर मिले जहाँ उसे सम्मान, प्रेम और सुरक्षा मिले। गांव के लोग तरह तरह की सलाह देने लगे। कोई कहता खानदान बड़ा होना चाहिए, कोई कहता लड़के के पास बड़ा मकान होना चाहिए, कोई कहता महीने की कमाई लाखों में होनी चाहिए। माँ बाप भी इन बातों में उलझने लगे। एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। लड़के का परिवार बहुत अमीर था। शहर के बीचों बीच उनका आलीशान बंगला था, कई गाड़ियाँ थी, व्यापार करोड़ों का था। जब लोग यह सुनते तो कहते इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। पर बेटी के पिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने सोचा, धन दौलत तो बहुत है, लेकिन क्या मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी? फिर उन्होंने चुपचाप उस परिवार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि लड़का बहुत गुस्सैल है, अपने माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करता है, नौकरों को अपमान करता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। अपनी ताकत का अहंकार उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर से सब कुछ चमकदार था लेकिन भीतर रिश्ते टूटे हुए थे। पिता ने वह रिश्ता तुरंत मान कर लिया था और मान करके मना भी कर दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी दौलत ठुकरा दी? पिता मुस्कुरा दिए। कुछ महीनों बाद दूसरा रिश्ता आया। इस बार लड़का एक साधारण परिवार से था। न कोई बड़ी कोठी, न महंगी गाड़ी, न करोड़ों का व्यापार। शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। जब वह लड़की वालों से मिलने आया तो उसके व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। वह सबसे पहले घर के बुजुर्गों के चरण छूकर बैठा। उसने बेटी से बात करते समय मर्यादा रखी। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, सम्मान था। उसकी बातों में दिखावा नहीं, सच्चाई थी। उसने कहा, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। मैं वादा नहीं कर सकता कि कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन इतना वादा जरूर करता हूँ कि आपकी बेटी कभी अकेली नहीं होगी। यह सुनकर बेटी के पिता की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, घर और बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। फिर भी उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने कई लोगों से लड़के के बारे में पूछा। हर जगह से एक ही उत्तर मिला, वह ईमानदार है, वह ज़रूरतमंदों की मदद करता है, वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके साथ रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। बस यही बात पिता के दिल को छू गई। कुछ समय बाद विवाह हो गया। शुरुआती दिनों में जीवन बहुत साधारण था। किराए का छोटा सा घर था। कभी पैसों की कमी भी हो जाती थी, लेकिन उस घर में प्रेम था, सम्मान था, विश्वास था। जब पत्नी बीमार पड़ती तो पति रात भर जागकर उसकी सेवा करता। जब पति परेशान होता तो पत्नी उसका हौसला बनती। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते। धीरे धीरे समय बदला, मेहनत रंग लाई, आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई। छोटा घर बड़ा हो गया, किराए का मकान अपना बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका प्रेम कभी छोटा नहीं हुआ। एक दिन बेटी अपने मायके आए। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो बचपन में हुआ करती थी। पिता ने पूछा, बेटी खुश तो हो ना? बेटी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, आपने मेरे लिए घर नहीं चुना था, इंसान चुना था, इसलिए मैं खुश हूँ।
यह सुनकर पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सही तरीके से निभाई। उधर गांव के कई लोग, जिन्होंने कभी अमीरी को ही सब कुछ माना था, अब अपनी सोच बदलने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि महल हमेशा सुख नहीं देते और झोपड़ी हमेशा दुख नहीं देती। सुख उस व्यक्ति से मिलता है जिसके साथ जीवन बिताना है। समय के साथ पिता वृद्ध हो गए। एक दिन गांव के कुछ युवा उनसे सलाह लेने आए। उन्होंने पूछा, बेटी के लिए रिश्ता देखते समय सबसे जरूरी क्या देखना चाहिए? वृद्ध पिता ने मुस्कुराकर कहा, खानदान देखो, लेकिन उससे भी पहले लड़के का चरित्र देखो। घर देखो, लेकिन उससे पहले उसका व्यवहार देखो। कमाई देखो, लेकिन उससे पहले उसकी इंसानियत देखो। क्योंकि धन की कमी मिलकर पूरी की जा सकती है, लेकिन चरित्र की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। वह जिंदगी भर रुलाती है। गरीबी कुछ वर्षों तक परेशान करती है, लेकिन बुरा इंसान पूरी जिंदगी जख्म देता है। बेटी को महल नहीं चाहिए, उसे ऐसा साथी चाहिए जो उसके आंसू समझ सके, जो उसकी इज्जत करे, जो उसके सपनों का सम्मान करे, जो मुश्किल समय में उसका हाथ न छोड़े। याद रखो, विवाह दो परिवारों का नहीं, दो आत्माओं का साथ है। उनकी बात सुनकर सभी युवाओं के सिर सम्मान से झुक गए। बेटी के लिए रिश्ता चुनते समय लड़के की दौलत से पहले उसका चरित्र देखिए, मकान से पहले उसका मन देखिए, कमाई से पहले उसकी इंसानियत देखिए। क्योंकि एक अच्छा इंसान साधारण जीवन को भी स्वर्ग बना देता है, जबकि बुरा इंसान महलों को भी नरक बना देता है। अगर ये अच्छी लगी हो तो बच्चों को भी सिखलाइए, आप लोग भी सुनिए, समझिए और समाज में रिश्तेदार के पास मैसेज भेजिए। इससे हो सकता है कि किसी का घर, किसी की बेटी उजड़ने से पहले उसको सही मार्ग, सही राह मिल जाए, सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक और नई सुंदर सी कहानी के साथ।